शुद्ध चैतन्य। सत्संग तो शांति का होता है। जितने शांत रहोगे उतना बढ़िया सुनोगे। भीतर में ही शोर रहा तो सुन ना सकोगे। बाहर का शोर भी नहीं होना चाहिए, भीतर का शोर भी नहीं होना चाहिए। भीतर का शोर क्या है? ये मन का शोर है। भीतर मन शोर मचाए रहता है। कामना का शोर है। कामना वासना सत्संग में भी लेकर बैठ जाता है। संसार की चीजें लेकर बैठ जाता है। मन्नत लेकर बैठ जाता है कि ये पूरा हो जा, ये पूरा हो जा। सत्संग सुनने से ये भीतर का शोर है। ये भीतर के शोर को चुप रखें। सत्संग केवल आत्मा परमात्मा के लिए होता है। जगत तो तुम कामकाज करके भी पा सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान को काम करके नहीं पा सकते। चुप रह के, शांत रह के, अमल करके पा सकते हो। सत्संग बहुत सुने होंगे आपने, सुनते भी रहते हो। शायद इतने सत्संग जितने आपने सुने हैं और उन नहीं सुने होंगे। महीने में एक सत्संग हो जाता है, 2 भी हो जाते हैं, पर अमल की बात है। खाली सत्संग सुनने से भी कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है। सत्संग सुनना और सत्संग करना, ये 2 बात है। सत्संग सुनना तो ये है कि सुन लिया आपने, घर चले गए और सब भूल गए, फिर वही के वही। और सत्संग करना कुछ और है। सत्संग करने का मतलब है जो सुना उसका पालन करना, ये सत्संग करना है। सुनो, पालन भी करो तो सत्संग करना हो गया। सुनो, केवल सुनो और कुछ ना करो, ये सुनना हो गया। मैं ज़्यादातर यही देखता हूँ, सुनना सुनना है, करना नहीं है, पालन करना नहीं है। अभी एक शब्द सुना होगा, शिकायत। क्या करूं मैं तुमसे, अमली रहन मुझे आता नहीं। शिकायत, मैं क्या करूं तुमसे, अमली रहन मुझे आता नहीं। छोटी छोटी ख्वाहिश है मेरी, सोचता अपने लिए रहता हूँ। छोटी छोटी ख्वाहिश है मेरी, सोचता अपने लिए रहता हूँ। जो परमात्मा देना चाहता आप ही, वो लेना मुझे आता नहीं। जो परमात्मा, भाई बाहर खिला लो इस बच्चे ने।
जो परमात्मा देना चाहता खुद ही, वो लेना मुझे आता नहीं। शिकायत क्या करूं मैं तुमसे, अमली रहना आता ही नहीं। मैं की बत्ती जलती है मुझ में, बचाता अपने को रहता हूँ। असीम जो चाहता भरना अपने से, पात्र मुझे बनना आता ही नहीं। शिकायत क्या करूं मैं तुमसे, अमले रहन मुझे आता नहीं। संगत जुड़ी है जग से मेरी, मुताबिक उसके बनता रहता हूँ। जैसा देखना चाहती हैं नजरें खुदा की, वैसा सजना मुझे आता नहीं। शिकायत क्या करूं मैं तुमसे, अमले रहन मुझे आता नहीं। तमन्ना है दिल में बसूं नित तुझ में, आंसुओं से जलता भी रहता हूँ। परो सच्चैतन्य मर्जी तेरी पुगाना अभी आता नहीं। शिकायत मैं क्या करूं तुमसे, अमली रहन मुझे आता नहीं। तो शिकायत तो करते हैं ना लोग, ज़्यादातर वही करते हैं जो अमल नहीं करते। अमल करें तो शिकायत का मौका नहीं मिल सकता। तो शिकायत करने का मौका तुम खुद देते हो, क्योंकि कुछ करते नहीं, कुछ पालन नहीं करते। पालन नहीं करते, जो तुमको चाहिए वो फिर तुमको नहीं मिलता। अमल करोगे, जो तुमको चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। फिर शिकायत का कोई स्थान नहीं है। तुम शांत रहोगे, ऑब्जेक्शन लेस। जब तक शिकायत है, समर्पण नहीं है परमात्मा को, सत्य को। समर्पण जब तक नहीं है, जब तक शिकायत है। इस शिकायत को मिटाओ तो बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन ये शिकायत अमल से आएगी, अमल से जाएगी। अमल करोगे, भरपूरता आएगी, प्रेम आएगा, समझ आएगा, शांति आएगी, जो चाहिए सो आएगा। फिर शिकायत क्यों करोगे? शिकायत का रास्ता बंद करो। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं लोग। प्रार्थना क्यों करता है? तुम कर्म का धनी है। बचपन में बहुत रोते हैं लोग, अब भी क्यों रोते हो? अब तो हंस लो आज़ादी से। ये रोना क्या है अब भी? बचपन में तो रोते, बड़े होकर के भी क्यों रोते? ये प्रार्थनाएं, विनती, शिकायत जो तुम करते हो, ये दूसरे ढंग से रोना ही है। बच्चा रोता इसीलिए है कि कुछ मिल जाए। रोते हैं तो रोते हैं, बड़े कुछ मांगते हैं तो शिकायत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आप भी रोते हो, लेकिन दूसरे ढंग से रोते हो। ऐसा मत करो, थोड़ा सा अमल कर लिया करो। सत्संग बहुत सुने हैं, बहुत सुने हैं, तो कुछ करने का मौका है, वो कर लिया करो। एक बार में ही करना हो जाए तो बात बन जाए। एक बार की बात है, ऐसे ही सत्संग हुआ, सत्संग सुनाया। सत्संग में बात आ गई कि ध्यान ही सब आनंद की, सब ज्ञान की, सब चीज़ों की चाबी है। ध्यान ही है एक ही चाबी तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने की, तुमको खुशहाल करने की, पूरे खजाने की चाबी एक ही है, वो ध्यान की है।
तो एक आदमी सत्संग के पास बैठा रह गया, आंख बंद थी उसकी, और तो चले गए। गुरु महाराज ने पूछा कि भाई तो क्यों बैठा है, तो भी चला जा। कि महाराज आपने तो कहा था कि चाबी एक ही है ध्यान की। मैंने तो आपका पूरा सत्संग नहीं सुना, मैंने तभी आंख बंद कर ली थी जब आपने कहा कि ध्यान की चाबी एक ही है, सब कुछ की चाबी ध्यान ही है। मैंने बाकी का सत्संग बिल्कुल नहीं सुना, मैंने तो अपने ध्यान की चाबी तभी लगा ली थी। और बड़े आनंद से आंखें खोलने को मन न करें। क्यों खोल आंखें? क्या तुम महात्मा बुद्ध की खुली हुई आंखें देखते हो, नानक की खुली हुई आंखें देखते हो, किसी पहुंच वाले महात्मा की खुली आंखें देखते हो, उनकी तस्वीर देखते हो तो वो आंखें नहीं खोलते? ये किस चीज की निशानी है? संसार उनके लिए कुछ नहीं है, भीतर सब कुछ पा लिया है और कुछ ना चाहिए, आंख क्यों खोल ली जा? जब है ही प्रीतम प्यारा आंखों में तो बाहर नैना क्यों खोले? भरपूरता तो अंदर ही है, जिसको मिल गया उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसका ध्यान हो गया है। तो सारी बात अमल की है। अमल कोई जटिल बात नहीं है। अमल का मतलब है पालन करना। पालन करना, कई बात का पालन करना, किसी सुझाव का पालन करना, किसी उपदेश का पालन करना, कुछ अच्छी चीज हो उसका पालन करना, अमल करने का यही मतलब है। अब अमल करने की बातें तो आपके अंदर से ही पैदा हो जाती हैं। आपकी आत्मा बहुत कुछ कहती है तुमको, और जो भी कहती है वो सही सही कहती है। जो निरोल तुम्हारी आत्मा की आवाज़ होती है वो बिल्कुल पवित्र होती है, बिल्कुल पूर्ण होती है। उससे अच्छी और शुद्ध और पूर्ण आवाज़ और कोई नहीं होती। ये अपूर्ण होती ही नहीं, ये अशुद्ध होती ही नहीं, ये अपवित्र होती ही नहीं। अगर कुछ होता है तो मिश्रण हो जाता है, उसको तुम पहचान नहीं पाते। वो कुछ और होता है जिसका तुम पालन कर बैठते हो, आत्मा की आवाज़ को छोड़ देते हो, आपकी पहचान में आती हो तो भी छोड़ देते हो। तो भीतर की आवाज़ का ही तो पालन करना है, यही तो अमल है। इसका तुम पालन ना करो भीतर की आवाज़ का, तो तुमको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, दुखी रहोगे, और खुद ही दुखी ना रहोगे दूसरे को भी दुखी रखोगे। तो बस एक ही बात है, जैसे ध्यान की एक चाबी है, पालन करने की भी बात एक ही है। तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो तुमको सदा अच्छे के लिए कहती है, जो तुमको बुरे के लिए कभी नहीं कह सकती। और खासियत, आप बार बार गलती करो तो ये रूठती नहीं है, ये फिर सुझाती है, फिर वही अच्छा उपदेश करती है। बाहर के गुरु के लिए तो बोला है कि रूठ जाता है, लेकिन ये भीतर का गुरु जो आत्म गुरु है आपका, ये कभी नहीं रूठता। जो रूठता है वो स्वार्थी होता है, जो रूठता है वो अहंकारी होता है, जो रूठता है वो साधारण आदमी होता है। तो बाहर गुरु के साथ क्यों जोड़ दी ये बात? बाहर का गुरु रूठ सकता है, रूठ सकता है तो स्वार्थी होता होगा, अहंकारी होता होगा, व्यक्ति होता होगा, कुछ तो बात होगी। लेकिन भीतर की आपकी जो आत्मा है ये अहंकारी नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये सच्चा गुरु है, ये मूल गुरु है, ये आत्म गुरु है। 100 बार गलती करो तुम, ये कभी नहीं रूठता।
यह हमेशा तुमको उपदेश देता रहता है और ये सदा मौजूद है। ये कभी गैर हाजिर होता भी नहीं। अब मौजूद तो मैं भी हूँ, आपके लिए बैठा हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद मैं चला जाऊँगा, ओझल हो जाऊँगा, आपसे थोड़ा दूर हो जाऊँगा। मेरे से मिलोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन भीतर का आत्म गुरु, आपकी आत्मा, ये आपसे कभी दूर नहीं होती। ये तो सदा मिला मिलाया है। अगर मौजूद गुरु की बात करते हो, मौजूद गुरु तो यही है, सदा मौजूद गुरु तो यही है। यही सुझाता है, यही बताता है सब कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी पेड़ पर बैठे हो, जिस टहनी पर आप बैठे हो, जिस डाल पर आप बैठे हो, वो डाल माना कि टूट जाती है, आप गिरने लग जाते हो, लेकिन अचानक दूसरा डाल पकड़ लेते हो बचने के लिए। हो जाता ना ऐसा, कोई खतरा आ जाए तो रास्ता निकाल लेते हैं, कहते हैं हौसला का हथियार है। तो आप गिरने लगते हो, आप अंदर कुदरतन हौसला आ जाता है दूसरा डाल पकड़ने का। गिरते नहीं, तुम दूसरा डाल पकड़ लेते हो। होता है ना ऐसा ही, कोई खतरा आए तो रास्ता निकल आता है। तो ये दूसरा डाल अचानक क्यों पकड़ लिया आपने? किसने पकड़ा दिया आपको? क्या मैंने, आपके गुरु ने पकड़ा दिया? क्या परमात्मा ने किसी आलोक में बैठे हुए ने पकड़ा दिया? क्या देवी देवता ने पकड़ा दिया? क्या अवतार ने पकड़ा दिया? क्या किसी ग्रंथ शास्त्र ने पकड़ा दिया? क्या किसी सूरज चांद ने पकड़ा दिया? या आपके हंस ने पकड़ा दिया? आपकी आत्मा ने पकड़ा दिया? आपके आत्म गुरु ने पकड़ा दिया? आ जाएंगे, कोई चिंता ना करो, आ जाएंगे, बोलो ना। तो ये आत्म गुरु है, हमेशा मौजूद है। डाला टूट जाए तो कोई बात नहीं, गुरु मौजूद है, दूसरा डाल पकड़ा देता है। लेकिन इस गुरु में विश्वास नहीं करते, इस आत्म गुरु में, तुम जो अंदर आत्मा है, इसमें विश्वास कोई नहीं करता। बाहर के गुरु में ज़्यादा करते हैं, मानना हठ पूरे से। अभी आई थी ना एक बात कि गुरु गुरु करे जमाना, फिर भी अंधेरा भारी है। जब गुरु ही गुरु कर रहे हैं, सब लोग गुरु गुरु कर रहे हैं, कितने लोग सत्संगी हैं दुनिया में, फिर भी अंधेरा क्यों है? गुरु गुरु कर रहे हैं तो चांदना होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। कोई अशुद्धि है, खुद सत्संगियों में अशुद्धि है, कुछ गुरुओं में अशुद्धि है, कुछ लो खोटा, कुछ लोहार खोटा। तो इसलिए जगत में अंधेरा तो है। तो मेरा कहने का मतलब है, बाहर के गुरु में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन भीतर के गुरु में नहीं हो सकती। तुम्हारे अंतरात्मा में कभी कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। निरोल पवित्र रोशनी रूप हंस रूप आपकी आत्मा आपके अंदर मौजूद है, लेकिन उस पर अमल तो नहीं। उस आत्मा का, केवल उस आत्मा का एक ही बात तो है छोटी सी, बस वह हमेशा आती है, सदा आती है। 100 बार गलती करो तो भी आती है। कोई बुरे से बुरा काम करे, कैसा भी बुरा हो, कैसी भी शराब पिए, कैसा भी मांस खाए, कैसा भी जीवों को सताए, कैसा भी जीवों को मारे, तो यह आवाज़ तो उसके अंदर भी आती है। अगर बीच में उसका पालन ना करे तो दूसरी बात है। शुरू में यह आवाज़ आए बगैर रह नहीं सकती, घटना घटने के बाद भी ये आवाज़ आए बिना नहीं रह सकती। लेकिन लापरवाही है, मन की स्वार्थ है, मन का अहंकार है, जगत है, संसार है, बाहर की संगत है, हम उसको सुन लेते हैं तो आत्मा की आवाज़ हम नहीं सुन पाते। निरोल हो जाओगे तो सुन भी लोगे,
केवल सत्संगी होके सत्संग सुनोगे, सत्य के प्यासे होकर के तुम सत्संग सुनोगे तो सुन भी लोगे। अगर सत्संग में भी तुम अपने मन में शोर रखोगे तो इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। बिल्कुल निर्लेप निर्भय हो करके। भय का इस जगत में कोई भी कारण नहीं है, न लगाव का कारण कोई है। भय क्यों करना है? किस चीज़ का भय है? सबसे बड़ा भय तुमको मृत्यु का ही है, मरने का भय है। सभी चीज़ों के, घटनाओं के पीछे, चिंताओं के पीछे, टेंशन के पीछे, धन दौलत के पीछे, मान इज्जत के पीछे छुपे में एक मरने का भय है बस। ये मरने का भय भी क्यों है? ये तो है ही कुदरतन, तुम मरते ही नहीं हो, मरते ही नहीं है। आत्मा कोई मरती ही नहीं है, शरीर मरता है। ये तो मरना धर्म है। मरेंगे, सभी मरेंगे, सभी को कैंसर है। डॉक्टर बता देता है ये एक बात है, लेकिन ना बताए तो भी सभी को कैंसर है। और ये कैंसर परमानेंट है, तुम्हारी मृत्यु आएगी ना सबकी। कैंसर का दूसरा अर्थ है मृत्यु। कैंसर हुई तो मरा, तो मृत्यु आती है तो मृत्यु को कैंसर ही क्यों ना कह लो। तुम सबको कैंसर है, साधारण बात है। सब मरेंगे, पड़ोसी मरेंगे, दादा पोता मरेंगे, सब मर गए, पीछे मर गए, हम मर गए, आगे मरेंगे। ये एक बिल्कुल साधारण घटना है प्रकृति की। थोड़ा सा विचार करो तो तुम चिंता नहीं कर सकते, तुम रो नहीं सकते, तुम विलाप नहीं कर सकते। तुम्हें पता होगा कि आत्मा नहीं मरती, मरा क्या है? शरीर मरता है तो मरना धर्म है। अगर ये शरीर ना मरे तो कोई विचारा है आपने? आपका शरीर ना मरे, आपके माता पिता के शरीर ना मरते, उनके दादा परदादा के शरीर ना मरते और आगे भी ना मरें तो इस जगत में क्या होगा? कोई विचारा है आपने? जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इतने हो जाओगे। तुम इच्छा करोगे कि हे भगवान कद मारे हमने, ज़्यादा हो गई, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलने को जगह नहीं है। कीड़ी नाड़ की तरह से दुनिया भर जाएगी पृथ्वी, कीड़ी पर कीड़ी चलेगी, कीड़ी पर कीड़ी चलेगी, आदमी पर आदमी चलेगा, आदमी आदमी चलेगा। ना मरे तो ये नहीं हो जाएगा? अरे ये तो बैलेंस के लिए, ये तो बड़ा शुद्ध कार्य है प्रकृति का कि मारता भी रहता और जन्म भी देता रहता। और तुम सोचते नहीं सर मरने को देख तो तुम बैलेंस को नहीं चाहे तो इतना डरता है। मत जाओ और इनमें अपना अच्छा कर्म कर लिया करो। किसी को नहीं ठहरा सकते तुम, बिल्कुल किसी को नहीं ठहरा सकते, सदा वास्ते ना खुद ठहर सकते। चिंता ना किया करो ऐसी सी बातों की। तो चिंता मुक्त होकर के, भय से मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के, आत्मा होकर के सत्संग सुनोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, फिर पालन भी हो जाएगा। छोटी छोटी ख्वाहिश मेरी सोचता अपने लिए रहता हूँ। छोटी छोटी ख्वाहिश, बस ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये और पूरा हो जाए, ये और पूरा हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते करते तुम ही पूरे हो जाते हो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाता है। हो जाते ना पूरा, सभी लोग पूरे हो जाते हैं। कोई मर जाता है तब बोलते हैं कि फलाना पूरा हो गया। सत्य बोलने से बहुत डरते हैं, क्यों नहीं कह देते फलाना मर गया है। पूरा कहाँ हो गया? तो खत्म हो गया। पूरा तो तब होता जब भीतर आत्मा से कुछ मिल जाता, उसको ज्ञान संतोष भीतर से मिल जाता है। पर आदत है लोगों की कि भूंडी चीज़ को अच्छी बना के देखना। जो भूंडी चीज़ को अच्छी बना के देखेंगे तो उनका पीछा कैसे छूट जाएगा। दीपक है, उसको कभी नहीं कहेंगे बुझ गया, उसको कहेंगे कि हो गया। हो गया कि बुझ गया? हो तो तब गया कि बुझ गया और जलने लगा। लेकिन हम कहते हैं कि हो गया, बुझा नहीं है। लेकिन उल्टी चीज़ों को हम उल्टी करके देखते हैं, उल्टी चीज़ों को सही करके देखते हैं। आपका पीछा कैसे छूटेगा? आप बंधनों से कैसे छूटोगे? ये छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो हमारी मूर्खता हमें पकड़ लेती है, पकड़ के जकड़ लेती है, इतने बंधनों में बांध लेती है कि हम उल्टी चीज़ों को भी सही मान लेते हैं। जो अंधकार को सही मान लेगा तो वो छूटेगा कैसे? अंधकार को अंधकार ही मानो तो छूट सकते हो। कई बार मैं कहता हूँ, ये आम बात है, कोई गुजर जाता है तो उसकी अस्थि उठाते हैं। उन अस्थियों को हड्डी नहीं बोलते, वो फूल बोलते हैं।
हड्डी बोलने में क्या दिक्कत है? ज्ञान की बात है। किसी की आंख तो खुल जाए, कहाँ जाता हड्डी उठाने जाता हूँ, कहाँ जाता फूल उठाने जाता हूँ। अरे हड्डियों के फूल बनाएगा तो पीछा कैसे छूटेगा तुम्हारा हड्डियों से, तुम्हारा अज्ञानता से। इस तरह से सारी की सारी इतनी बातें हैं इस संसार में जिन उल्टी उल्टी, जिनको तुमने सुल्टी करके बना लिया है, सुल्टी बना के रख लिया। तुम बंधन में रहोगे, तुम दुख रहोगे, तुम विलाप करोगे, तुम रोओगे, तुम धोखे में आओगे। उनको जस की तस करके देख लो तो तुम्हारा जो है निर्वाण हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हें समझ आ जाए। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी इनको करता रहता हूँ, छोटी छोटी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें, सोचना अपने लिए रहता हूँ। कौन किसके लिए सोचता है? सोचता है कोई इस जगत में? करीब करीब 99% लोग होंगे, 99, तो जो केवल सारा जीवन अपने लिए सोचते हैं, अपने मतलब की सोचते हैं, अपने स्वार्थ की सोचते हैं, दूसरे के सुख की कतई नहीं सोचते हैं, अपने अपने सुख की सोचते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं और इसी से सारे परिवार खंडित हो जाते हैं। अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर, थोड़े से अहंकार को लेकर सारे जगत में जितने पारिवारिक मामला है कि सामाजिक मामला है कि देश विदेश का है, सब झगड़ रहे हैं, सब जो है दुखी हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन है, बैरी हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। अगर तुम अपने लिए सोचना छोड़ दो, दूसरे के लिए भी सोचना शुरू करो तो तुम्हारे जीवन में स्वर्ग रहेगा। घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, देश विदेश में हो ही नहीं सकता। बस एक प्रेम काफ़ी है, केवल एक प्रेम काफ़ी है जगत में। एक छोटा सा शब्द है ये, केवल एक प्रेम काफ़ी है बस। अगर के सारे संसार में केवल प्रेम हो, कहीं पुलिस नहीं हो सकती, कहीं फौज नहीं हो सकती, कहीं पंचायतें नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं न्यायिक कानून नहीं हो सकता। प्रेम से रहेगा तो देख लो, सबसे बड़ा कानून प्रेम। अगर ये हो तो दुनिया में सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी भरपूरता है, सब एक आनंद ही आनंद है। केवल प्रेम काफ़ी है, ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, केवल प्रेम काफ़ी है। भाव के लेवल वही पूर्ण हो जाए तो बस सब हो गया। प्रेम देखने को मिलता नहीं, हमें आपाधापी मिलती है। तो आपस की फूट में घर बिगड़ जाते हैं ना, और छोटी छोटी बातों पर फूट हो जाते हैं। सत्संग खंडित हो जाता, सत्संग नहीं रहता, अमल नहीं होता, अमल गया। फिर एक कहानी सुनी होगी ना आपने, शिवजी और सती की। शिवजी की पत्नी थी सती, सती पत्नी थी शिवजी की। तो सती के पिता ने यज्ञ किया था, तो उसने शिवजी के पास न्योता नहीं भेजा आने का यज्ञ में। तो पता तो चल गया, न्योता नहीं भेजा, यज्ञ कर रहे हैं। अब शिवजी ने सती ने तो लव मैरिज की थी, समझते हो इस बात ने? लव मैरिज की थी। लव मैरिज में तो आम गृहस्थियों में वैसा होता है, तो देवी देवताओं में वैसा हो ही जाता है। जो लव मैरिज कर ले काफ़ी दिन तो बुलाते नहीं हैं, ब्याह में, शादी में और किसी मुहूर्त में बुलाते नहीं ना। जिसने लव शादी कर ली उस लड़की से संबंध कट जाता है, उस लड़के से संबंध कट जाता है। इस तरह से सती का और शिवजी का भी संबंध कटा हुआ था। यज्ञ कर लिया और उनका न्योता ना दिया, तो पार्वती ना सती ने कहा कि महाराज चलो यज्ञ में चलते हैं। कि क्या करेगी, न्योता दिया नहीं, बगैर बुलाए जाना ठीक नहीं होता। कह लगे नहीं चलो आप, कोई बात नहीं बुलाया तो माता पिता हैं होकर के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ना, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो शिवजी ने चलने से मना कर दिया। यह एक पॉइंट देखने का है सिर्फ, शिवजी ने चलने से मना कर दिया, अपनी पत्नी की बात ना माननी। वैसे नहीं कि कहानी ये समझाने के लिए है कि तुम अगर समझ जाओ तो घरों में ही लड़ाई ना हो।
तो बात तो ठीक लगती होगी ये कि नहीं जाना चाहिए, सब्जी ने मना कर दिया, लेकिन नहीं जाना चाहिए ये बात दूसरी है। ये एक और बात है कि अपने पति को मना भी तो कर दिया, पत्नी की इच्छा को मना कर दिया कि नहीं चलता, तो नहीं चला। तो फिर सती ने कहा आप नहीं चलते तो मैं जाऊंगी। अब शिव जी ने कहा कि तू भी मत जा। न कहने लगी मेरा तो पिता है, मैं तो जाऊंगी। अब सती ने उसकी बात नहीं मानी, शिव जी ने उसकी बात नहीं मानी। सती चलने के लिए तैयार नहीं हुई और शिव जी चलने के लिए तैयार नहीं हुआ और सती उसके कहने से रुकी नहीं। दोनों ने एक दूसरे का उल्लंघन कर दिया ना, एक दूसरे की ना आ गई, बीच में आ गई ना, एक दूसरे ने मना कर दिया, उन्होंने एक दूसरे की बात कतई नहीं मानी। वो जाने से नहीं रुके और जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, दोनों की बात विफल। तो छोड़ कर अकेले को चली जाती है उसकी पत्नी। हो गए ना दो राह हो गए, यहाँ से उसको छोड़ के चली गई, दो हो गए, एक वहाँ रह गया, एक वहाँ चला गया। लेकिन ये चीज़ें, ये घटनाएं हमारे घरों में, परिवार में बीज रूप में हमेशा ही घटती हैं, जिनके बड़े बड़े पेड़ खड़े हो जाते हैं, दो राह हो जाते हैं और पति पत्नी या परिवार में और कोई आपस में नहीं मानते एक दूसरे की, तो दो राह शुरू हो जाते हैं, फुटकड़ हो जाता है सारा परिवार और लड़ेगा, झगड़ेगा, टूटा होगा, नुकसान होगा, आखिर में रोवेगा, पीटेगा और कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को मार भी देगा, ख़त्म भी कर देंगे। तो सती तो चली गई अपने पिता के घर, लेकिन वहाँ चली तो गई, उसके पिता ने शिव जी का भागना निकाला। जो यज्ञ होता है उसमें दान पुण्य करते हैं ना, उसने शिव जी के नाम का कुछ ना निकाला। सती को गुस्सा उठ गया, वहाँ तो बात नहीं माननी, अब वहाँ उसका भागना निकाला तो उसको गुस्सा आ गया। ये चरित्र है, वहाँ बात मान लेती तो ये समस्या क्यों आती। तो भागने निकाला, गुस्सा हो गया, तो वो जो यज्ञ था, उसका कुंड था, उसमें कूद गई सती, उसमें कूद गई और ये जो कुंड था, यज्ञ था, उसमें कूद गया, भस्म हो गई। ये कहाँ से शुरू हुआ ये काम, ये कांड कहाँ से शुरू हुआ? शिव जी ने और सती ने एक दूसरे की बात नहीं मानी। ये देवताओं की कहानी है, ये गृहस्थियों की कहानी है। क्या वो गृहस्थी नहीं थे, बाल बच्चे उनको नहीं थे? ये देवता की कहानी है, ये आप सबकी कहानी है, सारे समाज की कहानी है, सारी दुनिया की कहानी है। तो समस्या खड़ी हो गई, वो तो यज्ञ में कूद गई और जल गई। अब शिव जी को पता लग गया कि वो तो जल गई, और वहाँ से भाग गया वो त्रिशूल उठाकर। वहाँ जाकर के संग्राम हुआ, उसके पिता को भी मार दिया, सारी सेना को मार दिया, उद्मस तार दिया, सब कुछ उजाड़ दिया। वो तो वैसे भूतों के। ये नौबत क्यों आ गई? ये एक दूसरे की बात न मानने का परिणाम है। घरों में अगर एक दूसरे की बात मानोगे, मूल इकाई स्त्री पुरुष की है, पति पत्नी की है, मूल इकाई घर में। अगर ये मूल इकाई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा, असल दुख होगा और घर में सुख हो नहीं सकता। ये क्यों होता है फिर? न मानना, ये अमल न करने का रिजल्ट है। आत्मा कहती है एक दूसरे की बात मानो, और दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, सारे का सारा परिवार एक दूसरे की नहीं मानता, कोई भी अमल नहीं करता, कोई भी अपने अंतर गुरु की बात नहीं मानता। समझते इस बात ने? नहीं मानता तो ये दिशा होगी। तो अमली रहन मुझे आता नहीं, अमली रहन हमको आता नहीं। सत्संग तो हम सुनते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरा पति गाली देता है, मेरा पति नहीं मानता है, मेरी औरत नहीं मानती है, पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ आती है, ये इस दोनों की शिकायत है। शिकायत क्यों है? ये दोनों का विचार एक नहीं है, दोनों एक दूसरे की कतई नहीं सुनते हैं। सुने तो ऐसा हो नहीं सकता। जिस घर में एक औरत है, उसका पति है, और दोनों एक विचार के नहीं तो उनकी लड़ाई नहीं होगी क्या? एक सत्संग में जाता है, एक नहीं जाता है, लड़ाई नहीं होगी क्या? होगी। अगर पति पत्नी दोनों ही सत्संगी एक विचारधारा के हैं तो उनकी लड़ाई नहीं हो सकती, होगी तो जल्दी बुझ जाएगी।
वो समझदार हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आत्मा का पालन करना तो सत्संग का सही ढाल पालन कर लिया करो। घर में भी खुश रहोगे, तुम भीतर से भी भरपूर हो जाओगे। करोगे ऐसा, तुम्हारी अंतरात्मा तुमको आवाज देती है, तुम पालन करोगे ना? नहीं करोगे क्या? मेरे ख्याल में नहीं करोगे। क्यों? आत्मा की आवाज आएगी प्रेम की, बीच में आ जाएगा अहंकार, बात करेगी प्रेम की, बीच में आ जाएगी स्वार्थ की, बात करेगी प्रेम की, बीच में बात आ जाएगी मान सम्मान की, हो जाएगा ना झगड़ा। आत्मा की ना मानोगे तो तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पति से या पत्नी से जब बात की दूर, तुम्हारा खुद से ही झगड़ा ना हो जाए तो तुम्हारा खुद से झगड़ा हो जाएगा। तुम ही दो भागों में बट जाओगे, आधे से अपने आप से लड़ोगे, आधा उसके साथ लड़ेगा तुम्हारा आपा, आधा अपने आप से लड़ेगा तुम्हारा आपा। दो हो जाओगे, डबल हो जाओगे। मन कुछ कहेगा, आत्मा कुछ कहेगी। तुम नहीं अपने आप में द्वंद में आ जाओ, दुखी ना हो जाओ, तो दूसरे के साथ तो होना ही होना है। जब खुद ही तुम डिवाइड हो जाते, खुद ही लड़ने लगोगे खुद से। तो बचना है तो अमल कर लिया करो, अमल कर लिया करो, ये साधना है। माना कि घर में पति पत्नी की नहीं बनती है, दोनों एक विचारधारा के नहीं हैं, तो क्या करें? ना भी समझते हो, ऐसा भी संयोग हो जाए कि पति पत्नी की आपस में नहीं बनती। ये तुम्हारा आध्यात्मिक सत्संग भी है और ये सामाजिक सत्संग भी है। पालन करोगे तो आध्यात्मिक है, पालन करोगे तो सामाजिक भी है, दोनों तरह का है। खुश रहोगे, भीतर से मिले। तो क्या करें? माना के पत्नी नहीं मानती है, माना के पति नहीं मानता है, उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। कितना समझाओ, कितना कुछ भी करो, कितना नरम रहो, कुछ भी करो, नहीं मानता पति, नहीं मानती है पत्नी। तब क्या करें? मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुसरण हो गया, आत्मा का पालन हो गया। लेकिन नहीं मानते हो तो क्या करें फिर? समस्या घर में ये है सभी के साथ, एक मानता और एक नहीं मानता है। मेरा सुझाव यही है, अगर उनमें से एक अच्छा है, एक सत्संगी है और एक गैर सत्संगी है, एक मानता है, एक नहीं मानता है, जो सत्संगी है, जो सत्य की लाइन पर चलने वाला है, उसने एक तरीका अपना लेना चाहिए खुद के बदलाव का, खुद के बदलाव का उसने अपना रास्ता अपना लेना चाहिए। और जो दूसरा है, जो नहीं मानता है, उसको अपना साधना का साधन बना लेना चाहिए। ये बात समझने की है। जो आदमी नहीं मानता है तुम्हारा, जो आदमी नहीं मानता, उसको साधन बना लो, उसको छोड़ो ना, उसे घृणा मत करो, उसे द्वेष मत करो, उसे लड़ो मत, उसको साधन बना लो अपने पकाई का। जैसे अग्नि होती है ना, तपस्या का साधन हो जाता है कि लोग तपस्या करते, अग्नि जला देते, अग्नि जला कर बैठ जाते हैं। अग्नि तो उल्टी हो गई ना, और वो बैठने वाला उसको आँच लगती है। अगर बैठने वाला जिसको आँच लगती है वो उठ के भाग लिया तो उसकी तपस्या खंडित हो जाएगी। जो नहीं मानता उसको अग्नि की तरह है, तुम मान लो कि ये अग्नि है और मैं तपस्या करने वाला हूँ, ये अग्नि होनी चाहिए, नहीं तो मेरी जो तपस्या अधूरी रह जाएगी। जो तुम्हारे से उल्टा है, जो बुरा है, उसको साधना का साधन बना लो, उसको तपस्या का साधन बना लो। उसके सहारे तुम जल्दी पक जाओगे, उसके सहारे तुम कच्चे नहीं रहोगे, पक जाओगे। वो तो कुदरत ने मेहर कर दी है कि तुम्हारे साथ एक बुरा आदमी भी जोड़ दिया है। उस बुरे आदमी के जब सहन करना सीख जाओगे तो पक गए। जब तो उसकी सहन करना नहीं जानते, तुम कच्चे हो, तो तुम पकने के लिए एक साधन दिया है कि बार बार तुम्हें छेड़ा चार तो कुछ कहे और तुम सहन कर जाओ तो पक गए। तुम्हारा साधन बन गया पकने का। उसे द्वेष ना करो, घृणा मत करो, अपने विचार को प्रयोग करके ये बना लो कि हाँ ये तो हमारे लिए अच्छा है, हमने इसको साधन बना लिया। उसकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी और तुम पक जाओगे। भागो मत, जीवन से बदलाव करो, सामना करो समस्या का। एक सुकरात की कहानी आती है छोटी सी। सुकरात के घर वाली थी, तो घरवाली थी वो बड़ी चिड़चिड़ी थी। जब ऐसे सत्संग आ जाए तो वो कुछ का कुछ बोलती रहती थी। सुकरात को अपने पति को भी उल्ट सुलट बोल देती थी, कभी गालियाँ भी दे देती थी।
कि बैठ जाते हैं आके नकम्मे यहाँ, और तो काम नहीं है, टाइम काटने के लिए सत्संग के बहाने यहाँ बैठते हैं, और आप भी एक नकम्मे के साथ बैठ लेते हो। क्या घर में कोई काम काज नहीं है? क्या लोगे सत्संग से? तो एक दिन की बात है, उसके जो शिष्य थे जो आके बैठ जाते थे, वो बोलते कि महाराज आपकी पत्नी कैसी है, इससे अच्छा सत्संग बंद कर दो, ये कुछ लड़ेगी नहीं, गाली तो नहीं देगी, तुम सुख से तो रह लोगे, हमें सुनने को तो नहीं मिलेगा, या कहीं दूर कर लिया करो, या मत किया करो। आवाज़ कम कर कहो, थोड़ी चूं चूं करे भाई। तो सुकरात ने पता है क्या जवाब दिया? सुकरात ने जवाब दिया कि मैं तो एक मटके के समान हूँ, और ये मुझे बार बार टर्ना के देखती है, कच्चा है कि पक्का है। समझते हो इस बात ने? कि मैं हमेशा इस तरह से रहता हूँ अपने आप को एक मटका सोच के, और ये मेरे को बार बार टर्नाती है, ये मार के देखती है कि कच्चा है कि पक्का है। जिस दिन मैं अपने आप को यूँ कहूँगा कि ये जो चौंटकी मारती है ये नहीं मरना चाहिए, समझे मैं कच्चा हूँ, समझते हो? और जो मारती रहे मैं महसूस ना करूँ ये क्यों मारती है, तो मैं पक गया, मैं सही मटका हो गया। ये बात सोचने की है कि अपनी औरत को जो नहीं बाती थी उसको नहीं औरों को ही बाती थी, उसको अपना साधन बना लिया, तपस्या का साधन, साधना का साधन बना लिया कि ये ठीक है, मेरे को पका रही है, मेरे को और ठीक बना रही है, तो होनी ही चाहिए थी। एक तो ये विचार है। एक विचार भगोड़ा है, उसको छोड़ के भाग जाए, आप भाग जाओ, बाहर चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? बाहर जाओगे, भाग जाओगे, कहीं भी कोई भी कहीं चला जाए तो बाहर भी ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ है वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो कुदरतन आपको मिला हुआ है, लेकिन बाहर आपको कुदरतन नहीं मिला, वहाँ कोशिश करनी पड़ेगी, या कोई पाखंड करना पड़ेगा, या झूठ साथ बोलनी पड़ेगी, जब पूरा होगा। यहाँ तो काम करने से पूरा हो जाता है, सब कुछ परमात्मा ने पहले ही दे रखा है। तुम्हारे पास सब कुछ है। गृहस्थ को बहुत बड़ा बताते हैं, एक गृहस्थ में अपना आत्मा का पालन और कर लिया करो, बात बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस छोटी सी बात है पालन करने की, फिर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बात जैसे और समझाऊँ, एक बात कि एक पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते, बड़ा ध्यान करते, दोनों टाइम ध्यान करते, संध्या करते, सुबह उठ के भजन करते, और नेक नीति से कमाई करते, और कुछ भी नहीं करते, अपना भजन करना, नेक नीति से अपना काम काज करना, 9-10 कमाई खाना, भजन बंदगी, अपना जीवन व्यतीत करे थे बड़े प्रेम प्यार से। ये तो तपस्या हो गई, होगी ना? ऐसा करो तो कहीं मिल जाएगा उदाहरण। आप इस गांव में खोजोगे तो कोई नहीं मिलेगा कि आपको 2 पति पत्नी मिल जाए इस तरह का, जिनका जीवन हो, जो हमेशा ध्यान करते हो, भजन करते हो, मिलकर रहते हो, मिलकर सत्संग में जाते हो, सेवा करते हो, घर में भी ऐसे रहते जैसे आश्रम हो। ढूंढ के देखो ना इस समाज में या इस गाँव में मिलेगा कोई? मुश्किल की बात है, बड़ी हार्ड है। लेकिन तुमने तो बहुत सत्संग तो सुन लिए। उसी घर में एक बाबा आ गया, अलग जगा दी आन के, जैसे कोई गांव का गोरख कोई महाराज जी रहता हो, अलग तो जगाएगा। उसके पास अपना तो है ही नहीं कुछ भी, घर बार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, मांगेगा और क्या करेगा, पेट में तो चाहिए। तो सुबह सुबह ऐसे ही जो वो जोड़ा था प्रेम पूर्ण, उसके घर अलग जगा दी। जो औरत थी वह खाना पका रही थी, तो रोटी उस पर थी तवे पर, उन्हें अलग जगा दी कि माई की बेटी अलख निरंजन। कहने लगे आओ महाराज जी, तवे पर रोटी है, 1-2 मिनट लगेगी कि देती है कि नहीं। द्वारा आया साधु तो भगवान के बराबर होता है, जल्दी आते है कि नहीं शराब दूं, शराब दूं, ये घर छोड़ने का परिणाम है, शराब देने का। गृहस्थी किसी को शराब देता है? हमेशा संतों महात्माओं ने तपस्वियों ने शराब दिए हैं, गृहस्थी ने किसी ने दिए हैं कभी? क्योंकि उनके पास सब होता है, देंगे क्यों वो? शराब क्यों देंगे? दुखी नहीं है वो, खाली नहीं है वो, तरकीब नहीं करनी उन्होंने कुछ लेने के लिए। कहने लगे देख महाराज बात तो आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा समय आओगे, सहन शक्ति तो होनी चाहिए। कहने सहन शक्ति क्या है, मैं फकीर हूँ, बाबा हूँ। कहने लगा फकीर है, बाबा है,
इसमें तो मेरे को अहंकार की बुदबू आती है। फकीर तो नहीं लगते मेरे को, तुम अहंकारी लगते हो। कि अहंकारी कैसे हूँ? कि अहंकारी हो, मैं तो ठीक हूँ, मैं आपसे जैसी हूँ बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ तो मैं भी आपके जैसी हूँ, आप अलग क्यों मान लिया आपने? आप तो बिल्कुल दूसरी दुर्दशा में हो। कहने लगे ऐसे कैसे है? कहने लगे आपने कान पड़ा रखे हैं? कहने लगे आप पड़ा रखे हैं, ये देख ले मेरे ही पाट रहे हैं। समझे ना? तो धूना लगाता है कि हाँ धूना लगाता हूँ, देखिए धूना में लगा बैठी, इस धूने में से एक रोटी तेरे को भी दे दूंगा और पड़ोसी को भी दे दूंगी, कुत्ते बिल्ली को भी दे दूंगी और सारे बच्चों को देती। मेरा धूना ऐसा है जिसमें रोटी पकती है। तेरे धूने में क्या होता है? वहाँ दूसरे के गोसे जलते हैं, वहाँ सुल्फे पीते हैं, वहाँ उल्टे सुल्टे आदमी बैठते हैं। तेरे धूने का ये हाल है, मेरे धूने का ये हाल है। और लटा का वहम हो तो देख ले मेरी लटा तेरे से लंबी है। समझते हो? अगर बाणे का वहम हो तो देख ले मेरा बाणा भी तेरे जैसा लाल चलूर है बिल्कुल। ज़्यादातर बहनें लाल पहनती हैं ना, देख लेना तुम कि मेरा ही बाणा बदला हुआ है, कि मेरा तो तुमने घर छोड़ दिया तो मैंने भी घर छोड़ रखा है, मैं भी दूसरे के घर आई हूँ। तेरे और मेरे में बाहरी रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है, मैं अपना प्रेम प्यार से घर में रहती हूँ, अपने पति के साथ रहती हूँ, 4 आदमियों का पेट भी भरती हूँ, और तू इनमें से कुछ नहीं करता, ना भजन करता और बैठा बैठा चिलम पीता है। ये है ना गांव में, तुम यहाँ मंदिर बनाओगे गांव में तो तुम्हारे पास गांव में ऐसा आदमी नहीं है कि उसमें बैठा दो। बाहर से आने जाना आदमी को बैठाओगे ला करके, वो सुल्फे का व्यापार करेगा, सुल्फा बेचेगा, बालकान बिगाड़ेगा, सारे काम करेगा। ये दुर्दशा ना होती हो तो गाँव में बता दो, हो है ना? तो इन बातों में ना जा करो, तुमने केवल सत्संग काफ़ी है, बस सत्संग काफ़ी है। तुम भीतर का पालन कर लिया करो, बड़ा प्रेम पूर्ण जीवन हो जाएगा तुम्हारा। तुम जो सेवा करो तो यहाँ अपने सास ससुर की कर लो और छोटे बड़े की कर लो, के लिए सभी जगह है सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का भाव हो तो तुम एक पेड़ पौधे की भी सेवा कर दोगे। एक पेड़ पौधे में तुमको पानी पता लग जाएगा कि पानी की जरूरत है तो पानी डाल दोगे। वो पेड़ पौधा तुम्हें धन्यवाद भी नहीं देता है, लेकिन तुम पानी डाल देते हो। अगर तुम्हें धन्यवाद का इंतजार हो तो पानी डालो, फिर भी पानी डालना ठीक नहीं है, वहाँ तुम्हें धन्यवाद भी नहीं मिलता, तुम मुफ्त में डाल देते हो। ये सत्संग का पता नहीं कितने रूप हैं, जहाँ चाहो सेवा वहाँ कर सकते हो। कि सड़क पर से जाते हो, कहीं कोई छड़ा पड़ा है सड़क पर, उसको उठाकर फेंक देते हो। किसी ने कह दिया कि छड़ा उठाकर फेंक देना है, आपकी आत्मा ने कह दिया, उस कहने पर आपने अमल किया तो उसे उठाकर फेंक दिया, ये सेवा होगी। समझते ना? सेवा न जाने अनजाने में किसकी हो जाए, सेवा का भाव होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सेवा का भाव होगा, सर्वत्र सेवा करोगे तुम सेवा पूर्ण हो जाओगे। तो गृहस्थ बड़ा सिद्ध आश्रम है, अगर तुम इसके अंदर सिद्ध हो जाओ। छोटी सी बात है जैसे मैंने समझाई कि अंतर आत्मा की आवाज़ का पालन कर लिया करो, बस अमल कर लिया करो, सब कुछ ठीक है। सारे ग्रंथ इस पालन में आ लिए, परमात्मा का उपदेश इसमें आ लिया, गुरु का उपदेश इसमें आ लिया, सारे धर्मों का सार इसमें आ लिया, सब सार इसमें आ लिया तुम्हारे अंतरात्मा के पालन करने में। ये तो तुमको अनलिखा ग्रंथ तुम्हारे अंदर ही है, अनलिखा ग्रंथ है, अनंत ग्रंथ है। इसके पन्ने उगाड़ते रहो, नए नए उगाड़ते रहेंगे, तुम खिलते रहोगे। तुम आकाश जितने विशाल ना हो जाओ तो मेरे को बोल देना, अनंत है, अनंत हो जाओगे इसकी संगत में। संगत लगी है मेरी दुनिया से, बनता मुताबिक इसके रहता हूँ। संगत लगी है जगत से मेरी, मुताबिक इसके बनता ही रहता हूँ। नजरें जैसा देखना चाहती हैं प्रभु की, वैसा सजना मुझे आता ही नहीं, नहीं आता ना वैसा ही। सजने का क्या मतलब? तुम्हारी अपनी जो शक्ल है आत्मा जैसी, जो सरल और सहज है, उसके रूप में तुमने रहना आता ही नहीं। तो संसार के अनुसार चलते हो, संसार के अनुसार बढ़ना सोचते हो, संसार के अनुसार चीज़ें सारे लक्ष्य रखते हो। अपने अनुसार कब होते हो तुम सरल सहज, बिना स्वार्थ के, बिना अहंकार के? प्रभु तो तुझ में है, तेरी ही शक्ल में, पर दुनिया की नकल में शक्ल बिगड़ गई तेरी। दुनिया की नकल में तेरी शक्ल बिगड़ गई है, लेकिन शक्ल में तेरी में प्रभु है तेरे रूप में, लेकिन शक्ल तो तेरी बिगड़ गई, अब कहाँ है उसके रूप में? तो थोड़ा सा सरल और सहज और शांत रहो,
ज़्यादा बनावटी मत बनो। कौन क्या कहेगा क्या कहेगा, तुम अच्छे अच्छे काम भी करना छोड़ देते हो समाज के चक्कर में आकर के, क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे लोग, इस बातों में ना जाओ। तुम अच्छे काम को तुरंत कर लो। अगर डरना है तो बुरे काम से डरोगे, क्या कहेंगे लोग, अच्छे काम से भी डरते हैं लोग, क्या कहेंगे लोग, ये इत्मीनान में सिद्ध हो गया। ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम के लिए संसार को ना देखो, अपनी आत्मिक शक्ल में आकर बैठ जाओ। बसों नित तुझ में तमन्ना है मेरी, आंसुओं से जलता भी रहता हूँ, पर वो सचेतन मर्जी तेरी पुगाना आता ही नहीं। जब जो परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा की आत्मा की आवाज़ है, वो परमात्मा की मर्जी है, उसको पुगाना हमने आता नहीं, उसको छोड़ देते हैं और कुछ पुगाने लग जाते हैं उसके स्थान पर, और आंसू बहाते रहते हैं। शिकायत क्या करूँ, अमले रहने मुझे आता ही नहीं। आंसू क्यों बहाते हो, अमल कर लो, बात बन जाएगी। आंसू वैसे नहीं होते हैं, ये जलाती हैं। आंसू वैसे नहीं आते हैं, आदमी जलता है भीतर से, जलाते चले जाते हैं, मन को भून देती हैं, दिल को भून देती हैं, शरीर को भून देती हैं, टेंशन हो जाती है, गुर्दे बिगड़ जाते हैं, और ये सारे के सारे फेफड़े गुजर जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, मर जाता है, सब कुछ खाली होगा, गल के चला जाता है। तुम टेंशन करके देख लो, अच्छी तरह से करो तो अच्छी तरह से। ये आंसू वैसे नहीं होते हैं, ये तुम्हारा भीतर सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुमको आदमी नहीं छोड़ रहे हैं, तुमको जीव जंतु जानवर भी ना करते ऐसा जैसे तुम करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजबूत है, बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल मजबूत एक सत्संगी को। तो हिम्मत करके रहा करो, ऐसी क्या बात है। तो अमली रहन मुझे आता नहीं, शिकायत मैं क्या करूँ तुमसे, ये शब्द हो गया भाई थारा पूरा। ठीक है, सत्संग इतना बहुत सचेतन।